नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने आए हैं जिस प्रकार महिलाओं ने पीड़ित कर रखा है पुरुषों को। अभी आप देख लीजिए, मेरठ मर्डर केस अभी 2 दिन पहले हुआ। अभी कल जो जयपुर मर्डर केस हुआ, इन दोनों में औरतों की मानसिकता देखिए किस प्रकार से हो रखी है। अभी तक तो हम सुनने में आ रहे थे 498 के दबाव से पुरुष आत्महत्या कर रहे थे, जैसे पुनीत खुराना, अतुल सुभाष और टीसीएस के हाल ही में मैनेजर ने भी अब आत्महत्या की। अब ये चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं कि औरतें अपने पतियों का मर्डर कर रही है और किसी तीसरे की दखलंदाजी से, अपने बॉयफ्रेंड के लो या नाजायज संबंध के लो उसको। अभी आपने देखा मेरठ मर्डर केस में पति A1 नंबर 1 में नेवल में ऑफिसर, मर्चेंट नेवी ऑफिसर, किस प्रकार से, किस दरिंदगी से उसकी वाइफ ने उसकी आत्महत्या करी। 6-7 साल की बेटी है उसकी, वैवाहिक जीवन में नाच रही है, एक दिन पहले डांस कर रही है और उसको पता है पति की जो डांस करते हुए नेक्स्ट डे उसकी मौत यही करेगी, यही हत्या करेगी उसकी। ये किस प्रकार की मानसिकता औरतों ने अपना ली है, मुझे तो समझ से दूर है। और 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल वैवाहिक जीवन में रहने के बाद ये इस तरह के कारनामे कर रही है। जयपुर मर्डर केस में भी आपने देखा, 15-16 साल के लगभग शादी के उम्र के, उसके बाद पति की आत्महत्या करके, रॉड से पीछे से मार के, उसके टुकड़े करके, बाइक में बैठ के उसको ले जा रहे हो तो सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए और उसको फेंक दिया उस लाश को। इसमें भी सीमेंट में, मेरठ मर्डर केस में भी सीमेंट में दबा दबो के ये कर क्या चल रहा है, किस तरह की मानसिकता है। मैं आप लोगों से, न्यायालय से सबसे गुजारिश करता हूँ, CAM भी लाना बहुत ज़रूरी है, केस अगेंस्ट मैन। जिस प्रकार से CAW लाए गए केस अगेंस्ट वुमेन में महिला आयोग है, उस हिसाब से पुरुष आयोग का आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय में पुरुष नहीं बचेंगे और पुरुष शादी भी नहीं करेंगे डर के मारे। आजकल की जो युवा पीढ़ी की, यंग जनरेशन की ये मानसिकता हो गई है कि वो, मैं कितने लोगों से बात करता हूँ, वो कहते भैया हमें शादी नहीं करनी, आने के बाद कभी पापा मम्मी को फंसा दे, हमें फंसा दे। और आजकल के नए मर्डर केस आ रहे हैं, लड़की मार दे, कुछ खिला दे, कुछ अभी तो देखो मार के कर रहे, कुछ खिला के कर दे। तो भैया हम तो ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे। और इस तरह का हमारे सनातनी धर्म, हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू राष्ट्र में इस तरह की जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है आजकल, पता नहीं, मैं तो समझने से दूर है कि कैसे चलेगा आगे समय। और पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं बना हुआ, हर कानून महिला के हित में बना पड़ा हुआ। उसके दबाव में पुरुष कभी आत्महत्या कर रहा, नहीं तो आजकल तो महिला ही मार दे रही है पुरुष को। कोई ऐसा कानून आना चाहिए मोदी जी से, न्यायालय से, उच्च न्यायालय जी से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा केस अगेंस्ट मैन पुरुष आयोग लाया जाए, जिससे इन तरह की महिलाओं के ऊपर भी दबाव बन सके। नहीं तो आने वाले समय में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पुरुष पीड़ित रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक पुत्री का पिता हूँ, मेरा भी एक बेटा है, मैं समझता हूँ। मगर आने वाले समय में ये भी लाना पड़ेगा, बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे पुरुष और बेटे भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक माँ बच्चे को छोटे दूध पिला के आगे बढ़ा के बड़ा करती है, उसको उस लायक बनाती है कि वो समाज में जाए, कमा खा पी सके। मगर आजकल की औरतें आके वैवाहिक जीवन में रहने के बाद 5-5, 8-8, 10-10, 12-12, 13-13 साल बाद रहने के बावजूद उनको झूठे केसों में फंसाती हैं। और झूठों में केसों में फंसाने के बाद आजकल तो औरतें मर्डर कर दे रही है। तो मेरा दरख्वास्त है, मेरा उच्च न्यायालय से, नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा दरख्वास्त है कि CAM भी जरूर लाए, पुरुष आयोग भी जरूर लाया जाए। धन्यवाद।